हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के लिए ये होम कमिंग जो लेसन का रिवीजन चल रहा है वो कल आपको पढ़ाया था। पथिक बीमार है, वो है बहुत तेज बुखार से पीड़ित है, बड़बड़ा रहा था। आखिरकार उसने मामा से पूछा कि हम घर कब जा सकते हैं, तो मामा ने कहा अगली छुट्टी में आप घर जा सकते हो। लेकिन वहाँ बताया कि छुट्टी का तो अभी बहुत समय बाकी है। उसी समय उसकी मामी आ जाती हैं और मामी कहती हैं नाटकबाज है ये, ना बुखार है ना कुछ है, ये नाटक कर रहा है। क्यों इतना जो है इसको लेके आ गए, अच्छा होता है कि इसे घर भेज दो। ये बात पथिक ने सुन ली। यहीं से स्टार्ट करते हैं। पथिक हियर्ड हर वर्ड्स, पथिक ने उसकी बात को सुना। एंड सॉफ्ड आउट लाउड, और ज़ोर से रोने लगा। ज़ोर से रोते हुए बोला, अंकल आई वाज जस्ट गोइंग होम। मामा जी मैं घर ही तो जा रहा था। इससे पहले वो घर से भाग गया था और घर जा रहा था, तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लाए थे। और जब मामी ने उसे कहा कि इस बोझ को तो हमारे पास ले आए, अच्छा होता है कि इसे घर भेज दो, तो उसने बात सुनी और वो बोला मामा जी मैं घर ही तो जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे फिर से यहाँ घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार उसको बहुत तेज़ था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, पूरी रात लड़का तड़पता रहा। डिलीरियस करवटें बदलता रहा। दिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, दिसंबर एक डॉक्टर को लेके आए। अब देखिए मामा जी तो बहुत दयालु हैं, उसके सेवा करते हैं, डॉक्टर भी ले आए। लेकिन मामी कितनी खतरनाक, औरतें होती ही ऐसी। पथिक ओपनड हिज आइज, पथिक ने अपनी आंखें खोली। फ्लश्ड विद फीवर, बुखार से वो तप रहा था। एंड लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। टू द सीलिंग, छत की तरफ। एंड सैड वैकेंटली, और ऐसे ही चुपचाप ऊपर देखते हुए कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टियां आ गई? इससे पहले जब मामा जी से उसने पूछा था कि हम कब जाएंगे घर, तो मामा जी ने बता दिया था छुट्टी में। लेकिन छुट्टी नवंबर में है और वो उस बुखार से तप रहा है। अचानक बड़बड़ाने लगा कि मामा जी क्या छुट्टी आ गई? मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? दिसंबर विप्ड द टीयर्स, अब दिसंबर को तो अंदर से दर्द हो रहा था। दिसंबर मामा है, और ये हम बता चुके हैं मामा, माँ से जो ज़्यादा प्यार करे वो मामा, क्योंकि माँ में तो एक ही माँ है और इधर डबल मामा है, माँ। इसका मतलब है मामा अपने भांजियों को बहुत चाहते हैं, लेकिन मामी तो मामा नहीं है, उसमें मीमी है। December wiped the tears from his eyes and took Pathik's lean and burning hands in his own. दिसंबर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पथिक का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड सेट बाई हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके पास में बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, और लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, आखिरकार उसकी आवाज़ कुछ एक्साइटेड, बड़ी जैसे खुशी से भरी हुई हो, उत्तेजनात्मक आवाज़ हो गई। मदर, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माँ डोंट बीट मी लाइक दैट, इस तरह मुझे मत मारो। अब उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। पहले माँ ने उसको मारा था ना, अब वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, माँ मुझे मत मारो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच ही कह रहा हूँ। उसने माखन ने उसकी झूठी शिकायत की थी ना कि इसने मुझे मारा है, लेकिन उसने कहा था मैंने नहीं मारा। माँ कह रही थी झूठ मत बोलो, वो कह रहा है मैं सच ही कह रहा हूँ, मुझे मत मारो। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन पथिक को थोड़ी देर के लिए होश आया, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। तेज इतना बुखार इतना तेज़ था कि वह बुखार के कारण तप रहा था, बेहोश हो रहा था। अगले दिन सुबह थोड़ी देर के लिए होश आया।
ही टर्नेड हिज आइज, उसने अपने आंखें उठाई, अबाउट द रूम, रूम को देखा, एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, इधर उधर देखा। एट लास्ट विथ एन आवर विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, फिर निराश हो गया, डिसअपॉइंटमेंट। हिज हैड सैंक बैक ऑन द पिलो, और फिर अपना सर उसने अपने तकिया में रख दिया, यानी फिर से निराश हो गया। ही टर्नेड हिज फेस टू द वॉल विथ ए डीप साइड, गहरी सांस लेते हुए अपना सर दीवार की तरफ घुमा दिया उसने, जब कुछ नहीं दिखा तो। एकदम वो सपना देख रहा था और देख कि माँ आ गई, और तभी वह माँ चिल्लाया था, लेकिन जब चारों तरफ उसने देखा कुछ नहीं, अचानक उसका सपना टूटा, चारों तरफ देखा कुछ नहीं दिखा, फिर निराश हो गया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, लेकिन दिसंबर उसके मन की बात को समझ रहा था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके सर को दबा रहा था। विस्पर्ड, बोला, पथिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने आपकी माँ को बुलाया है, चिंता मत। द डे वेंट बाई, द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस, दिन गुजर गया। शाम को डॉक्टर ने कहा, बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा कि दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी टिपिकल, लड़का की हालत बहुत ख़राब है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट बाई द मार्क, और पथिक चिल्ला रहा था, बिगेन टू क्राई आउट, रो यानी अपनी सिसकियाँ लेते हुए। बाई द मार्क 3 फैदम, बाई द मार्क 4 फैदम, बाई द मार्क 5 फैदम, ये क्या है? वो अपने गांव में खेला करता था नदी में, और फैदम नदी की गहराई नापने का ये पैमाना है, मेजरमेंट है, फीदम से नापते हैं। तो खेला करता था, वही उसको याद आ रही, तो बेहोशी की हालत में कह रहा। ही हैड हियर्ड द सेलर्स ऑन द रिवर स्टीमर, उसने स्टीमर में जो आते हैं लोग समुद्र में, और वो कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, एक रस्सी डालते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए, और वो बताते हैं कि यहाँ इतनी गहराई, यहाँ इतनी गहराई, वही वो सुना करता था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग ऑन अनफैथमेबल सी, और आज वह स्वयं सपने में उसी समुद्र की गहराई को नाप रहा था, इसलिए वो कह रहा था 4 फैथम 2 फैथम। लेटर इन द डे पथिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम, दिन गुजर गया, शाम हुई, उसकी माँ रोते हुए कमरे में प्रवेश हुई। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है एकदम से बदहवास हालत में एकदम से आ जाना, यानी धीमे धीमे नहीं, एकदम से भाग करके दौड़ करके आ जाना। लाइक ए वर्ल्ड विंड, एक तूफान की तरह, वर्ल्ड विंड। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन अ लाउड वॉइस, रोती हुई, चिल्लाती हुई, तेजी से इधर उधर देखती हुई कमरे में दाखिल हुई। दिसंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, दिसंबर ने उसे शांत करने की कोशिश की। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह बिस्तर पर जाकर के, फ्लंग माने उड़ करके एकदम से बिस्तर पर जाके गिर पड़ना, यानी जहाँ वो लेटा हुआ था पथिक, उससे लिपट पड़ी। एंड क्राइड, रोने लगी पथिक, माई डार्लिंग, मेरे बच्चे कह करके रो रही थी। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, पथिक एक क्षण के लिए शांत हो गया। माँ को देख करके उसे खुशी हुई, एक क्षण के लिए उसे शांति मिली। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ ऊपर नीचे जो पहले ऐसे ऐसे कर रहा था वो भी शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। ही सैड द मदर क्राइड अगेन, उसने आह की सांस ली, यानी राहत की सांस ली पथिक ने। द मदर क्राइड अगेन, और माँ फिर से रोने लगी। पथिक माई डार्लिंग, पथिक मेरे बच्चे। पथिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, पथिक ने बहुत धीमे से करवट बदली,
अपना पैरेंटल हेड अपना सर घुमाया और बिना कुछ देखे हुए यानी बड़ी किसी को भी सेड कहा मदर द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टी आ गई, यानी उसका संकेत था कि माँ यहाँ से चलो। इससे पहले जब वह घर से मामा के साथ चलने के लिए था तो कितना आतुर था, कितना खुश था कि हम मामा के साथ जा रहे हैं, और यहाँ इतना दुखी हो गया क्यों, घर चलने के लिए दुखी जाने के लिए आतुर हो गया। इस पाठ से हमें ये सिखा रहा है कभी कि बच्चे अपना भला या बुरा नहीं सोचते हैं, उन्हें तो केवल क्षणिक सुख, प्रेजेंट में जो उसके साथ अच्छा बोलता है उसी की हो जाती है, आगे और वर्तमान में जो उसके लिए भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा है और उसको डांटता फटकारता है तो बच्चे उसको बुरा समझने लगते हैं। ऐसा करने की आप लोग भूल ना करें, क्योंकि शिक्षक हो चाहे माता पिता हों, सब आपकी भलाई के लिए कभी डांटते भी हैं और कभी फटकारते भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए माता पिता और माता पिता के लिए बच्चे ही बहुत प्रिय होते हैं। यहाँ माँ तो देखिए, एक माँ उस समय जब घर में थी वो कह रही थी कि जाओ यहाँ से और हमारा पिंड छूट जाए, इससे चला जाए, लेकिन आज वो किस हालत में आई वहाँ से और अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। तो ये कभी यहाँ लेखक ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है पाठ में कि अपना घर ही सबसे अच्छा घर होता है। होम कमिंग का मतलब है घर वापस आना, अर्थात अपना घर ही सबसे अच्छा होता है, और आपके जो अपने होते हैं वो आपकी भलाई चाहते हैं। ये लेसन आपका पूरा हो गया, ये रिवीजन था। रोज़ तो पहले से ही आपकी पूरी हो चुकी है, ये रिवीजन चल रहा है आपका। तो इस कि क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन पहले ही आप लोग लिख चुके हैं। रिवीजन में हमें ये कुछ नहीं लिखवाना है, हम तो केवल रिवीजन आपका लेसन पढ़ा रहे हैं दोबारा। और ये भी आप लोग ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन हमने लिखवाए हैं अपने अनुभव के अनुसार लिखवाए हैं, कि जो इम्पोर्टेंट हमें लगे हमने लिखवा दिया। ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, ज़रूरी नहीं कि जो एक्सप्लेनेशन हमने लिखवाया वही आपके एग्ज़ाम में आए। इसीलिए आपको पूरा लेसन अच्छी तरीके से पढ़ना है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन बना के लिख दिया जाए, कौन सा एक्सप्लेनेशन बना के कर दिया जाए, इसलिए आपको हमने जो लिखवाए हैं उनके तरीके से, यानी वो लिखने का तरीका आपको आ जाए इसलिए लिखवाए हैं। कोई भी आ सकता है, इसलिए आपको तो पूरा लेसन आना चाहिए। अगर आपने लेसन अच्छी तरीके से पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पढ़िए और कल नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।